अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करेंगे, लेकिन ख्याल रहे हम उनकी पूरी तारीख, पूरी हिस्ट्री नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि उनकी हिस्ट्री इतनी लंबी है और इतनी जबरदस्त है कि उनकी जिंदगी पर कई किताबें कई जिल्दों में लिखी गई है। यहां पर 5 मिनट 10 मिनट में उनकी तारीख बता देना मुमकिन नहीं है, बल्कि मेरा मकसद तो सिर्फ उनका तारुफ और इंट्रोडक्शन कराना है, और खास करके उनके कुछ अक़वाल, कुछ उनके गोल्डन वर्ड्स, कुछ अक़वाल ज़र्रीन आपके सामने पेश करना है, जिसको सुनकर आपकी और हमारी रूह ताज़ा हो जाएगी और हमारे ज़हन और दिमाग को थोड़ी ताजगी मिलेगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी न सिर्फ तारीख़ इस्लाम में बल्कि तारीख़ आलम के मशहूर फातिहीन हुक्मरानों में से एक थे। वो 1138 में अभी जो मौजूदा इराक है उसके शहर तकरीत में पैदा हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तकरीबन 20 साल तक 100 जंगें लड़ी। उनकी हुकूमत मिस्र, शाम, यमन, इराक, हिजाज, इसके अलावा और दूसरे इलाकों पर भी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की बहादुरी, फयाजी, सखावत, रहमदिली की वजह से न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि ईसाइयों में और दूसरी कौमों में भी उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तकरीबन 20 साल तक 100 जंगें लड़ी थी, लेकिन नमाज के बहुत पाबंद थे। उन्होंने नमाज कभी नहीं छोड़ी और ना ही कभी कज़ा की थी। यह हमारे लिए बहुत सोचने की और गौर करने की बात है कि हम जरा जरा बहाने से नमाज या तो छोड़ देते हैं या कज़ा कर देते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इतनी जंगें करने के बावजूद कभी लूट मार नहीं की, कभी माल जमा नहीं किया। जो भी आया उसको सदका कर दिया करते थे। कभी इतनी दौलत तक नहीं कमाई कि वो ज़कात अदा कर सके। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो हज करें, लेकिन जंगो जिहाद में इतने मसरूफ थे कि उनके पास इतने पैसे कभी जमा नहीं हो सके कि वो हज कर सके। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अरबी और कुर्दी जबान अच्छी तरीके से जानते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को फातिह बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है, जिन्होंने यूरोप के फौजों को करारी शिकस्त देकर आजाद करवाया था। 1 हफ्ते की खूनरेज जंग के बाद दुश्मनों ने हथियार डाल दिए थे और रहम की दरखास्त की थी। बैतुल मुक़द्दस पूरे 88 साल के बाद मुसलमानों के कब्जे में आया था। बैतुल मुक़द्दस की फतह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का अजीमुश्शान कारनामा था। बैतुल मुक़द्दस की फतह के साथ यरूशलेम में भी मसीही हुकूमत का खात्मा हुआ, जो फ़लस्तीन में 1099 से उनकी हुकूमत कायम थी। उसके बाद सारा फ़लस्तीन मुसलमानों के कब्जे में आ गया था। बैतुल मुक़द्दस पर तकरीबन 761 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही। ये तो अभी अभी 1948 में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस की साजिश से फ़लस्तीन के इलाके में यहूदियों की सल्तनत जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने के बाद वहां पर कायम की गई। बैतुल मुक़द्दस का आधा हिस्सा यहूदियों के कब्जे में चला गया। आइए हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वो अक़वाल सुनते हैं जो हमारी गैरत को जगाते हैं, हमारी कौमी हमीयत को जगाते हैं, हमारे ईमान को ताज़ा करते हैं और हमें हकीकत का आईना दिखाते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाया करते थे कि अगर किसी कौम को बगैर जंग के शिकस्त देनी हो, उसको हराना हो, तो उस कौम के जवानों में बेहयाई को फैला दो। नंबर 2,
झूठे और मक्कार लोगों की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो कस्में बहुत खाता है। नंबर 3, मुल्क के हुक्मरान जब अपनी जान को तरजीह देने लगे तो वो कौम की हिफाजत के काबिल नहीं रहते। नंबर 4, जहां रोटी मजदूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए वहां 2 चीजें सस्ती हो जाती है, एक औरत की इज्जत, दूसरे मर्द की गैरत। नंबर 5, कौम के शहीदों को और उनके मजलूम बेटियों को भूल जाने वाली कौम की किस्मत में गुलामी लिख दी जाती है। नंबर 6, दुश्मन से पहले गद्दार का सर कलम कर देना चाहिए। नंबर 7, कौम को कभी रियाया ना कहा करो। कौम का हर एक फर्द अपनी जगह बादशाह हुआ करता है। किसी भी शख्स को कौमी वकार से महरूम न करो। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ये उम्मत जान देना जानती है, ये सरफरोशों की उम्मत है, मगर ईमान फरोशों ने उनके पैरों में जंजीरें डाल रखी है। और फरमाते थे शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि गीदड़ उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं, क्या साजिशें करते हैं। और फरमाते थे बावकार कौम की तरह जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी तारीख को कभी मत भूलो। दिफा का बेहतरीन तरीका यह है कि तुम दुश्मनों की सोच से पहले उनको दबोच लो। और आखिर में फरमाते थे जिस कौम के नौजवान बेदार हो जाए उस कौम को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। मुझे उम्मीद है कि आज के इस छोटे से और मुख्तसर से तारुफ और इंट्रोडक्शन और उनके अक़वाल ज़र्रीन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, हमारा ईमान ताज़ा हो गया होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।